नमस्कार मित्रों, आज हम महाभारत के उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें दुर्योधन मय सभा में पग पग पर भ्रमित होता है और सबके उपहास का पात्र बनता है। कई टीवी सीरियल्स और उपन्यासों ने इसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और कहा कि द्रौपदी हंसी थी, परंतु जब हम मूल संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग सामने आती है। महाभारत आदि पर्व में द्युत पर्व के अंतर्गत अध्याय 47 दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी धारावाहिकों और लोक कथाओं में यह सुना होगा कि जब दुर्योधन मय सभा में गिरा तब द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का बेटा अंधा। लेकिन ध्यान रखिए, यह बिल्कुल झूठ और कोरी कल्पना के सिवा और कुछ भी नहीं है। मूल महाभारत आदि पर्व द्युत पर्व अध्याय 47 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अब देखिए मूल श्लोक। श्लोक संख्या 6-7 ततः स्फाटिकतोया वै स्फाटिकाम्बुच्छोभिताम् वापि मत्वा स्थलमिव सवासाः प्राप्त जले जले निपतितं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। जहास जयसुश्चैव किंकराश्च सुयोधन अर्थ कुछ ऐसे है। दुर्योधन एक स्फटिक जैसी पारदर्शी बावली को जमीन समझकर वस्त्र सहित उसमें गिर पड़ा। यह देखकर भीम और सभा के सेवक जोर से हंसे। श्लोक संख्या 8-9 वासांसी च शुभान्यस्मय प्रद्दु राजशासनात् तथागतं तूतं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः अर्जुनश्च यमो चोभो सर्वे ते प्रहसंस्तदा नामर्ष्यत ततस्तेषां वहास्मर्षण अर्थ कुछ ऐसे है। सेवकों ने उसे नए वस्त्र दिए। उसकी यह दशा देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब हंसे। दुर्योधन अपमान से व्याकुल हो गया। श्लोक संख्या 11-12 द्वारं तु पिहिता कारण स्फाटिकं प्रेक्ष्य भूमिपः प्रविशन नाहतो मूर्ध्नि व्याघूर्णित इव स्थितः 11 तादृशं च परं द्वारं स्फाटिकोरुक्पाटकम् विघट्यन कराभ्या तू निष्क्रम्याग्रे पपाथा 12 अर्थ कुछ ऐसे है। फिर दुर्योधन का एक दरवाजे से सिर टकरा गया, फिर दूसरे द्वार पर धक्का देते हुए स्वयं गिर पड़ा। सभा में बैठे लोग इस पर भी हंसने लगे। निष्कर्ष प्रमाण सहित इन श्लोकों में स्पष्ट है कि दुर्योधन की हंसी उड़ाने वाले थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और सभा के सेवक। द्रौपदी का नाम कहीं नहीं है। अंधे का बेटा अंधा, यह वाक्य महाभारत के किसी भी श्लोक में नहीं है। यह केवल बाद की कल्पना और धारावाहिकों द्वारा फैलाई गई भ्रांति है। इसलिए यह प्रमाणित है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास नहीं किया। पूरे महाभारत की धुरी ही सीरियल्स, उपन्यास ने बदल डाली। द्रौपदी पर लगाया गया यह आरोप झूठा और निराधार है। मेरा आपसे आग्रह है, आप मूल महाभारत ग्रंथ को पढ़े। किसी भी बाबा, गुरु के बात को तब तक नहीं प्रमाणित माने जब तक आप स्वयं उसकी शोध और समीक्षा ना कर ले। महाभारत का यह मूल एपिसोड मेरे YouTube पर है। आप मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत पर आकर उसे विस्तार से सुने। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।